इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह से बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवा सकते हैं। अब देखिए, बजाज ईएमआई कार्ड बनवाने से पहले कुछ इसके फैसिलिटी आपको समझना जरूरी है, तभी आप यहां पर में अप्लाई करने के लिए चाहिए। सबसे पहले जो बजाज फिनसर्व का इंस्टा ईएमआई कार्ड होती है, यहां पर क्या है कि आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही फॉर्म में आपको यहां पर ईएमआई कार्ड मिलती है, जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम क्या है कि आपके पास जो ईएमआई कार्ड रहेगी, इसके थ्रू आप ऑनलाइन तो कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय कर ही सकते हैं, साथ में ऑफलाइन भी कई सारे ऐसे स्टोर है जहां पर में बजाज ईएमआई कार्ड एक्सेप्टेड है, तो वहां पर में आप इस कार्ड के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई के थ्रू बाय कर सकते हैं और यहां पर आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आज के टाइम में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बाय करने के लिए जाते हैं और खास करके अगर आप ईएमआई पर बाय करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए। बिना क्रेडिट कार्ड के आप कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय नहीं कर सकते हैं और आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड बनवाना काफी ज्यादा झंझट का काम हो चुका है। मतलब वहां पर में काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, उसके बाद जाकर के आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, वो भी कई बार तो रिजेक्ट ही हो जाते हैं। तो इस केस में ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड। इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरह से बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवा सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं और इसके बाद इंस्टेंट अप्रूवल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब अगले पेज पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले जो भी आपका नेम होगा आप अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा आप अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद जो भी आपके एरिया के पिन कोड होगा आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। साथ में जो भी आपका सिटी होगा, सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पर सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। अब ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपका जेंडर क्या है, आप अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आओगे और आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, वो लिमिट अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 1,34,000 रुपए का लिमिट मुझे प्रोवाइड की गई है। हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा का भी लिमिट मिल जाए या फिर इससे थोड़ा बहुत कम का भी लिमिट आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी आपको लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, लिमिट अमाउंट वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए आपके पैन कार्ड पर जो भी एड्रेस वगैरह होती है, सारे एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आपको एड्रेस चेंज करनी है तो आप यहाँ से एड्रेस को अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यही एड्रेस रखनी है, इसी एड्रेस पर आपको अपना कार्ड मंगवानी है, तो आप इसी एड्रेस को यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग फी का पेमेंट करना होगा, जो की मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, लेकिन आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फी आपको देनी होती है, जो कि 530 रुपए का है। तो आपको यहाँ पर 530 रुपए का ज्वाइनिंग फी आपको पेमेंट करनी होगी। अब ये पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ से पेमेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे। आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, साथ में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यार देखो, काफी सारे लोगों के केस में क्या होती है कि वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और यहाँ पर उन्हें वॉलेट केयर का ऑप्शन दे दी जाती है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपको 530 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है और यहाँ पर आपको वॉलेट केयर लेने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको इस चीज से बचना है, क्योंकि वॉलेट केयर का कोई फायदा नहीं है।
तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई ना करें अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पेमेंट करते समय बस आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर 530 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तब तो ठीक है, इसका मतलब आपका कार्ड अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन 530 से ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 699 का कुछ इस तरह से अगर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाए तो आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करनी है। हालांकि अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उसको आप वापस ला सकते हो, लेकिन फिर बाद में ज्यादा मत्थापची हो जाएगा, इसलिए आपको ये पेमेंट नहीं करनी है। तो अगर आप कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ 530 रुपए का पेमेंट करना होगा। अपना पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट वगैरह कंप्लीट कर देते हो तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करनी होती है। अब ये बैंक अकाउंट को इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी होती है ताकि इस कार्ड के थ्रू आप जो भी ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट को आप बाय करते हो उसका जो भी ईएमआई मतलब बनेगी वो उसी बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो आपको जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करनी है, जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू आपको अपना ईएमआई भरनी है, तो आपको यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट को ऐड करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट के जो भी होल्डर होंगे उनके नेम आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो भी आईएफएससी कोड होगा, आईएफएससी कोड और जो भी अकाउंट नंबर होगा वो फिल करेंगे और साथ में सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब आपने यहाँ पर जो भी अकाउंट डिटेल फिल किया है उसका अगर आपको डेबिट कार्ड है तो उस डेबिट कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू ही यहाँ पर ई मैनिडेट कर लीजिए। तो अपना डेबिट कार्ड के जो भी डिटेल होगी, जैसे कि डेबिट कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और एक्सपायरी मंथ ईयर जो भी होंगे वो फिल करेंगे और कार्ड होल्डर पर जो भी जिनका भी नेम होगा वो नेम आपको यहाँ पर फिल करनी है। और अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ई मैनिडेट करने के लिए आपको यहाँ पर 118 रुपए का पेमेंट करना होगा। ये इसलिए होती है कि बैंक वाले जो चार्जेस काटती हैं वो चार्जेस होती है ये, तो ये आपको पेमेंट करनी होगी। ये आपके अकाउंट में इतना बैलेंस रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के सारे डिटेल को फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये पेमेंट करने के बाद आपका ई मैनिडेट कंप्लीट हो जाती है और आपके जो बैंक अकाउंट होती हैं वो कंप्लीटली वेरीफाई हो जाती हैं। अब इसके बाद जैसे ही आपका ई मैनिडेट वगैरह सारी चीजें हो जाते हैं तो फाइनली आपका ईएमआई कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब बन करके रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर आपको अपने ईएमआई कार्ड के सारे डिटेल देखने को मिल जाते हैं, कार्ड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर व्यू कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, व्यू कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कार्ड के डिटेल जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हो। साथ में जो आपके कार्ड की लिमिट होती है, लिमिट वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपका कार्ड एक्टिवेट है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फाइनली आपका कार्ड यहाँ पर बन करके रेडी हो चुके हैं। जो बजाज फिनसर्व का एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे और वहां पर जब आप अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करोगे तो वहां पर भी आपको वर्चुअल फॉर्म में ईएमआई कार्ड देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहां से फिजिकल फॉर्म में इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो फिजिकल कार्ड आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट डिलीवर कर दी जाती है। तो इसी तरह से आप बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके कार्ड होते हैं वो इंस्टेंट अप्रूव हो जाते हैं और फिजिकल ईएमआई कार्ड अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट डिलीवर कर दी जाती है। जो आपका वर्चुअल ईएमआई कार्ड होते हैं वो आपको बजाज फिनसर्व का जो एप्लीकेशन है उसी के अंदर देखने को मिल जाती है, जिसका यूज आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।